हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग शुरुआत करेंगे एसएचएम की, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हिंदी में बोलते हैं सरल आवर्त गति। ये एयरफोर्स एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पहले आपसे बात करेंगे कि बताओ पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है, मतलब आवर्ती गति और दोलनी गति में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल लगातार उसी रास्ते पे घूमता रहे, जैसे कि हमारी पृथ्वी लगातार सन के अराउंड घूम रही है, घड़ी की सुइयां लगातार घूम रही हैं, है ना। तो ये इस टाइप की जो बेटा होती है मोशन, उन्हें बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अगर बॉल स्पिन करे, है ना, उसे बोलेंगे पीरियोडिक मोशन बेटा। अच्छा, ऑसिलेटरी क्या होता है कि कोई पार्टिकल एक पॉइंट के अबाउट, यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि उस पॉइंट के अबाउट दाएं जाएगी, फिर लौट के उस पॉइंट पे आएगी, फिर बेटा बाएं जाएगी, फिर लौट के उस पॉइंट पे आएगी। तो इस प्रकार से एक पॉइंट के दाएं बाएं, टू एंड फ्रो, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ पॉइंट, कि एक पॉइंट के अबाउट जब पार्टिकल आगे पीछे मोशन करेगा उसे बोलते हैं दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे आपने देखा सिंपल पेंडुलम, है ना, स्प्रिंग खींच दो, क्यों बेटा, तो ये सारी ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है ना। अब बेटा एसएचएम क्या होता है, पर्टिकुलर बात करें अगर एसएचएम की, तो ये एक प्रकार की ऑसिलेटरी मोशन है, मतलब ये एक प्रकार की दोलनी गति है जिसमें पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स F इक्वल टू माइनस KX से दिया जाता है। यहाँ पर x क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से, मीन पॉइंट से जहाँ से मोशन शुरू की थी, और k क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। बड़ी अच्छी बात है बेटा। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या दिखाता है, नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि जो पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है ना बेटा, या जो पार्टिकल का एक्सीलरेशन होगा वो हमेशा मीन पॉइंट की तरफ होगा। इस बात को समझो कुछ इस तरीके से कि भैया इस पार्टिकल ने मीन पॉइंट से मोशन शुरू की और पहुंच गया दाईं तरफ x दूरी पे, तो वहाँ पे फोर्स इस पर क्या लगेगा, माइनस KX। माइनस वो कर रहा है कि वो ओरिजिन की तरफ लौटेगा, लेफ्ट की तरफ लौटेगा, तो माइनस KX हो गया बेटा, अच्छी बढ़िया बात है। अब ये लौट के अगर आ गया ओरिजिन पे और लेफ्ट पे पहुंच गया x डिस्टेंस पे, तो यहाँ फोर्स क्या लगेगा भाई, लेफ्ट ओरिजिन से लेफ्ट की डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे पुट करोगे तो ये आएगा KX, यहाँ पॉजिटिव आ गया, देख लो। तो ये शो कर रहा है कि पार्टिकल अब ओरिजिन की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है ना, बढ़िया। तो अब बात करना है बेटा वन ऑसिलेशन क्या होता है। बेटा मीन पॉइंट से डिस्टेंस चलना शुरू करना है, मीन पॉइंट से जहाँ जाओ एक्सट्रीम पॉइंट अंतिम बिंदु, फिर लौट के मीन पॉइंट पे आओ, फिर लौट के बाईं तरफ जाओ एक्सट्रीम पॉइंट पे अंतिम बिंदु पे, और वहाँ से लौट के फिर से मीन पॉइंट पे आ जाओ। तो इसे बोलते हैं बेटा वन ऑसिलेशन, अच्छी बात है बेटा। अच्छा, मीन पॉइंट से राइट की तरफ जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड, आयाम, और जो मीन पॉइंट से लेफ्ट की तरफ जितनी दूर गया पार्टिकल उसे भी बोलते हैं आयाम। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पॉइंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा। अच्छा, इसके पॉइंट में अगर कहीं पार्टिकल होगा, एम्पलीट्यूड, एक्सट्रीम पॉइंट और मीन पॉइंट के बीच में कहीं अगर पार्टिकल होगा तो उसकी डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, कितनी दूर है मीन पॉइंट से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब ये बताओ बेटा, एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। उसका फॉर्मूला होता है 2π/ओमेगा। एक टर्म बेटा यहाँ आता है फ्रिक्वेंसी, ये 1/2π होता है, 1/T, 1 टाइम पीरियड, और T की वैल्यू पुट करती हमने बेटा, तो ये बन गया, और यहाँ से आ गया आपका ओमेगा इक्वल टू 2πf। ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग, ठीक है। आप देखो बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग बात आ गई कि एसएचएम में पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, है ना।
तो ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है बेटा कि अगर कोई पार्टिकल, ये पार्टिकल पी है ना, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर हम इसकी पोजीशन को इस डायमीटर पर देखें तो ये लगातार इसी पे घूमेगा, इस पॉइंट के अबाउट। तो इसलिए बेटा इसकी जो पोजीशन है डायमीटर पे वो एसएचएम करेगी। पूछते हैं एग्जाम में बेटा कभी कभी कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन घूम रहा है तो उसकी पोजीशन किसी भी डायमीटर पे किस प्रकार की मोशन होगी, तो आप बोलोगे एसएचएम। वेरी गुड। अब बनाते हैं इसी इक्वेशन। पार्टिकल ने यहाँ से शुरू किया बेटा, यहाँ से, है ना, एकदम इस लाइन से शुरू किया बेटा, और वेलोसिटी से क्या है ओमेगा टी। तो टी टाइम के बाद यहाँ पे बेटा पहुँच गया पार्टिकल। हमने देखा इसकी डायमीटर पे बेटा ये है वाई पोजीशन, और इस वाई की वैल्यू हमने निकालना चाहा तो ये आ गया वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये है एसएचएम करते हुए पार्टिकल की पोजीशन का इक्वेशन, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ए एम्पलीट्यूड है, इसका ग्राफ प्लॉट करो बेटा। तो आप लोग तो मैथ वाले बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। ये साइन का ग्राफ बनेगा इसका, है ना, वेरी गुड। अच्छा, अगर पार्टिकल एकदम इस लाइन से ना स्टार्ट करके बेटा कहीं इस लाइन से थोड़ा फाई एंगल ऊपर से स्टार्ट करे, मोशन यहाँ से स्टार्ट करे ओमेगा वेलोसिटी से, तो टी टाइम के बाद यहाँ पहुँच गया, तो इसने ओमेगा टी एंगल लिया और चल दिया। तो अब पूरा एंगल क्या हो गया शुरुआत से अगर देखा जाए ओमेगा टी प्लस फाई। तो इस कंडीशन में y इक्वल टू बनेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आप लोग कभी कभी ये इक्वेशन भी देखते हो। तो यहाँ बेटा फाई क्या है, फाई एंगल शुरू में था इसके पास, इसे बोलते हैं इनिशियल फेज, शुरुआती कला। ठीक है बेटे, वेरी गुड। तो ये आपके पास एसएचएम की इक्वेशन आ गई। और ये बेटा एक सवाल है छोटा सा कि किसी पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है डायमीटर पे उसकी पोजीशन की मोशन कैसी होगी, एसएचएम होगी, है ना। चलो बच्चों, अब देखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। वेलोसिटी क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोग मैथ वाले बच्चे हो, आप पाओगे कि v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना। अब ये कॉस में बेटा है तो कॉस का ग्राफ ऐसे बनता नहीं बनता है, ये मैक्सिमम वैल्यू है ए ओमेगा, नीचे हो गया बेटा माइनस ए ओमेगा। बोलो बोलो। तो अच्छा बढ़िया, वेरी गुड। अब आपने देखा कि टाइम यहाँ कितना टाइम होता है, यहाँ टाइम जीरो होता है। टाइम जीरो पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है बेटा। तो इसका मतलब वेलोसिटी मीन पॉइंट पे मैक्सिमम होती है। और साइन और कॉस के ग्राफ में कितना होता है फेज डिफरेंस, पाई बाई टू का। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से पाई बाई टू आगे है, यानी कि फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई टू का है। वेरी गुड। अब यहाँ पे एक वेलोसिटी का बनता है इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बेटा। इसको हम लोग साइन वैन में चेंज करके v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लाते हैं। अब ये हमें बहुत काम का फॉर्मूला है, ये ध्यान से सुनना बेटा। ये बताता है कि अगर हमारा पार्टिकल मीन पॉइंट पे हो, मतलब उसने भी मोशन स्टार्ट नहीं की है, तो y क्या हो जाएगा, जीरो। उस कंडीशन में v मिल जाएगा आपको ए ओमेगा, वहाँ पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, है ना। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये कहाँ पे है, मीन पॉइंट पे बेटा। ऐसे ही अगर हम जाएँ एक्सट्रीम पॉइंट पे तो y की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस से पुट करोगे तो y क्या आएगा, v क्या मिलेगा आपको, v जीरो मिल जाएगा। तो एसएचएम में वेलोसिटी जीरो कहाँ होती है, बच्चा बोलता है गुरुजी मीन पॉइंट पे। अबे पागल, मीन पॉइंट पे नहीं, वेलोसिटी जीरो होती है एक्सट्रीम पॉइंट पे, अंतिम बिंदु पर। मीन पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अब ये सवाल लो, चलो एक, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट एसएचएम देन एट मीन पॉइंट इट हैज़, मतलब जब पार्टिकल एसएचएम शुरू करता है तो माध्य बिंदु पर उसके पास क्या होता है, वेलोसिटी होती है मैक्सिमम और डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा जीरो, पहला ऑप्शन। फिर व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन v एंड y, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कलांतर फेज डिफरेंस 90 डिग्री का, है ना। गुड।
अब देखो बेटा, एक्सीलरेशन इन सिस्टम ये होता है डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। अपना डिफ्रेंशिएट करो, फाइनल आपका मिलेगा आंसर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ग्राफ प्लॉट करोगे तो नेगेटिव है बेटा, यहाँ पे देख लो, इसका मतलब साइन का तो बनेगा लेकिन नेगेटिव में बनेगा, ऐसे बनेगा ना बेटा। हाँ, अब ए साइन ओमेगा टी क्या है? डिस्प्लेसमेंट वाई है बेटा। बढ़िया, हमारे पास ए मिल गया टाइम में भी और मिल गया बेटा वाई में भी। अब पता करना है कि ये एक्सीलरेशन कैसे कैसे चेंज हो रहा है बेटा। एक्सट्रीम पॉइंट पे अगर हम जब आप बात करें, अंतिम बिंदु पर वाई क्या होता है? प्लस माइनस है। तो वहाँ पे जब आप पुट करोगे इस वाले में वाई की वैल्यू प्लस माइनस है, तो उसी हिसाब से बेटा आपका ये आंसर आएगा, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर है। यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट पर एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा और मीन पॉइंट पे वाई जीरो होता है, तो एक्सीलरेशन जीरो मिलेगा। ध्यान रहे बेटा, बहुत अच्छी बात ये है। तो ये कुछ सवाल आ गए बेटा आपके पास। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वाई एंड ए? 180 डिग्री, जस्ट रिवर्स है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड ए? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पाई बाई टू। वेलोसिटी पाई बाई टू आगे है एक्सेलरेशन से भी। आप बेटा समझ सकते हो इस बात को कि भैया मीन पॉइंट पे जीरो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी मैक्सिमम है। बात समझ में बेटा आ गई नहीं आ गई? गुड। अब देखो बच्चों, फोर्स इन एसएचएम, सरल आवर्त गति में बल, फोर्स इक्वल होता है एम ए की वैल्यू पुट करो धकाधक, है ना बेटा। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। तो जो ए साइन ओमेगा टी है वो होता है वाई, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। हाँ, कहीं कहीं वाई की जगह पे एक्स भी होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है तो वाई एक्स लिखूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छी बात यहाँ पे क्या है? अच्छी बात बेटा ये है कि एम ओमेगा स्क्वायर जो है इसे बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट के। तो एफ इक्वल टू माइनस के वाई या एफ इक्वल टू माइनस के एक्स बन जाएगा। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें फोर्स और टाइम का, तो सेम एज एक्सीलरेशन का ग्राफ बनेगा। मीन पॉइंट पे फोर्स जीरो होगा बेटा, फिर इन टाइम पे फोर्स मैक्सिमम होगा। बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? गुड। अच्छा हाँ, लेकिन अगर हम ग्राफ प्लॉट करें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, तो बेटा यहाँ पे होता है एफ इक्वल टू माइनस के वाई, नेगेटिव स्लोप। ग्राफ पास करेगा सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से, है ना। तो ये ऐसा बन जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। सेम बनेगा एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का भी। बोलो ठीक? पक्का आ गया नहीं आ गया पूरा? वेरी गुड बेटा। अब कुछ बातें यहाँ पे याद करने वाली हैं, नोट ध्यान से सुनना बेटा। ये जो के था, हमने किसको बोला था? एम ओमेगा स्क्वायर को। यहाँ से अगर ओमेगा निकालो तो रूट के अपॉन एम बनेगा। अब टी क्या होता है? टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये बन गया 2 पाई रूट एम बाई के। ये हम लोग यूज करते हैं स्प्रिंग पेंडुलम में, अभी यूज करेंगे आगे कभी। अच्छा, और बेटा अगर हम लोग यहाँ से शुरू करें, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई से, यहाँ से ओमेगा बनेगा रूट के अंदर ए अपॉन वाई। ए बेटा क्या है? ए है एक्सेलरेशन, वाई है डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव था ना, इसलिए हमने मॉड लगा दिया कि रूट के अंदर नेगेटिव बातें नहीं एंट्री कर सकती। अच्छा, तो टी क्या बन जाएगा? 2 पाई रूट वाई अपॉन ए, 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। हम इस बात का यूज करेंगे सिंपल पेंडुलम में। बढ़िया। अब देखो बेटा, एनर्जी इन एसएचएम, भाई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो एनर्जी भी होगी। हम पहले बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, हाफ एम वी स्क्वायर, वी का वैल्यू पुट करो और ये आपका फाइनल आंसर आ गया 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसे बोलते थे फोर्स कांस्टेंट, हमने यहाँ के लिख दिया बेटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब पता करना ये कहाँ पे मैक्सिमम होगी, कहाँ पे मिनिमम होगी, उसके लिए वाई की वैल्यूज़ पुट करना है आपको, ठीक है। अच्छा, अब पोटेंशियल क्या होता है बेटा? पोटेंशियल होता है 1/2 के वाई स्क्वायर। इसे डायरेक्टली लिख लो, कोई आपका एग्जाम थोड़ा ना बीएससी बीटेक का है कि आपको लिखना है पूरा प्रूफ करना है। हाँ, तो 1/2 के वाई स्क्वायर, वैसे प्रूफ इसे यहाँ से करेंगे माइनस डी वाई डी वाई से, अपना करके इंटीग्रेशन यू निकाल देना। अच्छा, अब टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल,
काइनेटिक बेटा ये होती है, पोटेंशियल ये होती है, दोनों को ऐड कर दो, 1/2 KA²। के यहाँ पे क्या है, फोर्स कांस्टेंट, ए क्या है, एम्पलीट्यूड। तो ये सब पूरा कांस्टेंट है बेटा। टोटल एनर्जी अभी लास्ट टाइम डबल ए में आया सवाल वाला कि एसएचएम में क्या कांस्टेंट रहता है, एनर्जी, टोटल एनर्जी एसएचएम में कांस्टेंट रहता है। बाकी पोटेंशियल भी चेंज होता है, काइनेटिक भी, वेलोसिटी भी, सब कुछ बदलेगा, टोटल एनर्जी एसएचएम में कांस्टेंट रहेगा। बेटा हमने ये एक तुम्हें बनाई टेबल के फॉर्म में कि कहाँ पे क्या मैक्सिमम है, कहाँ पे किसकी वैल्यू मिनिमम है। देखो बेटा, तो ये आप लोग आराम से अपने हिसाब से पूरा देख लो इसे। है ना बेटा, तो ये आप आराम से इसे नोट कर दो, इस टेबल को जरूर नोट कर लो ध्यान से। बोलेंगे एसएचएम में फोर्स कहाँ होगा मैक्सिमम, आप बोलोगे एक्सट्रीम पॉइंट पे। बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पॉइंट पे। काइनेटिक कहाँ होगी मैक्सिमम, मीन पॉइंट पे। ठीक है ना। अब ये बेटा आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपका होमवर्क है, इन्हें आपको करना है। पहला सवाल क्या है कि वो माध्य बिंदु से वो दूरी बताओ जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएं। दूसरा बेटा है माध्य बिंदु से दूरी बताओ जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का आधा हो। और तीसरा बेटा है माध्य बिंदु से वो दूरी बताओ जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 25% हो टोटल एनर्जी का। तो ये कुछ तुम्हारे पास बेटा होमवर्क के लिए क्वेश्चंस हैं, आप लोग इन्हें करो और हम लोग जल्दी ही इसका अगला वीडियो भी अपलोड करेंगे। आप लोग बेटा बहुत ध्यान से पढ़ो, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप लोग भी मेहनत करो दबा के, और इस बार निकाल दो, भर्ती हो जाओ एयरफोर्स में, लॉकडाउन का फ़ायदा ले लो, है ना। जय हिंद बेटा, जय भारत, वंदे मातरम।